अब इस कोहेरेंस को समझो, एक एग्जांपल से बात समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, जब आप सीसेट पे एग्जाम देंगे तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जब मैंने पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखा, मेरे ऊपर क्या गुजरी उससे बताता हूँ आपको। तो हम जब यूपीएससी की तैयारी करने लगे तो पता लगा कि प्रीलिम्स में एक जीएस पेपर भी होता है। तो जीएस में उस समय ये सब क्वेश्चन भी 15-20 आते थे, रीजनिंग और स्टेट्स वगैरह के। जीएस का एक ही पेपर होता था, 150 क्वेश्चंस, उनमें से 20 के आसपास क्वेश्चंस मैथ्स, रीजनिंग वो सब आते थे। हम तो उन्हीं से काम चला देते थे अपना। तो एक बार ऐसे देखा क्वेश्चंस कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा जिसमें देखा था सभी कुत्ते गधे हैं, ऑल डॉग्स आर डंकीज। तो मेरे पैर के नीचे जमीन खिसक गई उस दिन। मैंने कहा ये कब हुआ, मुझे तो पता भी नहीं चला। तो मैं ले गया अपने दोस्त के पास, मैंने कहा प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखो क्या क्या लिखा हुआ इसमें। तो फिर उसने मुझे समझाया कि अरे ऐसे ही होता है। मैंने कहा ऐसा कहां हुआ आज तक? बोला नहीं, ऐसे बाहर नहीं होता है, लॉजिक में ऐसे होता है। तो तुम एज्यूम कर लो कि सारे कुत्ते गधे हैं, ध्यान सभी पे देना है, कुछ पे देना है, कुत्ते गधे पे नहीं देना है। सभी कुत्ते मेट्रो में भी हो सकता है, सभी कुत्ते पेन भी हो सकते हैं। तो 2-3 घंटे लगे मुझे ये मानने में कि ऐसा हो सकता है। तो सभी कुत्ते गधे हैं, सभी गधे उल्लू हैं, अतः सभी उल्लू कुत्ते हैं। तो मैंने कहा मैं तो खुद बनता जा रहा हूं ये सब, तुम बताओ ये क्या चाह क्या रहे भाई। तब उसने बताया कि एज्यूम करो कि पहली लाइन ठीक है, फिर एज्यूम करो कि दूसरी लाइन भी ठीक है। इफ बोथ द assumptions are right, can be derived logically the conclusion mentioned in the third line? This is the question. और उसके कई साल बाद फिलोसफी पढ़ते हुए समझ में आया कि इसको फॉर्मल लॉजिक कहते हैं। फॉर्मल लॉजिक का मतलब क्या है? समथिंग दैट हैज नो कनेक्शन विद द रियल वर्ल्ड, समथिंग दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन लॉजिक, एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन लॉजिक। डिडक्शन, इसलिए मैंने डिडक्शन इधर आता है, इंडक्शन उधर आता है। कोहेरेंस का मतलब है कि ऑल द स्टेटमेंट्स हैव टू बी कोहेरेंट विद ईच अदर, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कोरस्पॉन्डिंग टू द रियलिटी। आपस में कनेक्टिविटी ठीक होनी चाहिए चीजों की। और फिलोसफी में यही होता है, यू गिव ए थियरी, उस थियरी में 10 पॉइंट्स हैं, वो 10 आपस में कनेक्टेड हैं। आपस में वो 10 के 10 झूठ हो सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन विद द आउटर रियलिटी। But if you give 10 principles in a theory, all the 10 principles have to be coherent with each other. वो coherence है तो हम कहेंगे कि भैया फॉर्मली ये बात ठीक है। और मैथ्स क्या होता है? मैथ्स पूरी तरह से फॉर्मल सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आसान करने के लिए मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। कौन इतना काउंट करेगा? सीधे 0 से मल्टीप्लाई करो, बात खत्म हो जाती है ना। और कोई डाउट ना हो तो और सिंपल कर लीजिए। अब तो कोई चारा बचा ही नहीं, अब तो 0 होना ही है इसको। अब आपको ये बताना है कि इस पूरे सेंटेंस में ऐसी कौन सी चीज है जिसको रियल दुनिया में देखा है आपने आज तक? हैव यू सीन 0? हैव यू सीन मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट? इसमें से कुछ भी नहीं देखा आपने। This is absolutely formal, no connection with the real world. You can put this knowledge on the examples of the real world, but this is not based on real world. इसलिए मैथ्स को बोलते हैं the highest level of formal subjects. तो क्या मैं आपको ये समझा पाया कि फॉर्मल क्या होता है और रियल क्या होता है? Yes, all examples are donkeys and all donkeys are चेयर्स। कुछ भी कर लो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी, लिमिट थोड़ा उसकी। ऑल एग्जामिनर्स का था, ऑल एग्जामिनर्स आर डंकीज। बहुत बढ़िया, आप ऐसा लिखिए। फिर उसमें लिखा होगा द एग्जामिनी इज अटेम्प्टिंग अगेन इन द नेक्स्ट ईयर। अब जरूर लिख के आइए। समझ में आएगी बात ठीक से?